नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। संभल जिले में 24 नवंबर को स्थानीय कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। घायलों में पुलिस वाले भी शामिल थे। इसके बाद संभल में 40 साल पुराने मंदिर का पता चला, जिस पर ताला लगा हुआ था। प्रशासन ने उसका ताला खुलवा के पूजा पाठ शुरू करवाई, लेकिन इस मंदिर के कपट खुलने के साथ ही उन हिंदुओं का दर्द भी बाहर आ गया जो 40 साल पहले हुए दंगे में मारे गए थे और जिन्हें अपना घर छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। इसी दंगे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि 1947 से लेकर अभी तक संभल में 209 हिंदुओं की जान दंगों की चली गई है। भय के चलते 40 रस्तोगी परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा। पलायन के गवाह अभी मौजूद हैं। मंदिर में कोई पूजा करने वाला बचा नहीं था। घटना के 40 साल बाद अभी तक किसी को सजा तक नहीं मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के बाद अधिकारी सक्रिय हो गए। कमिश्नर अंजनय कुमार सिंह ने संभल जिले के अधिकारियों से दंगे से जुड़ी फाइलें मांगी है। मामले में अब तक की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या जिस तरह से अब जांच होगी 40 साल के बाद, उससे पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कि लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। तो आपने सुना, योगी आदित्यनाथ विधानसभा में वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संभल में हिंसा हुई, जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बात से यह भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से 40 साल पहले संभल में एक बड़ा दंगा हुआ था, अगर इतिहास को हम देखें तो बहुत सारे वहां पर दंगे अभी तक हो चुके हैं। लेकिन अब इसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के दर्द को सामने लेकर आए और विपक्ष को घेरा भी, लेकिन अब इस मामले में अब पुरानी फाइलें खुलेंगी। देखना होगा कि क्या खुलासा होगा और पीड़ितों को जो न्याय की आशा है वो कैसे पूरी होती है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता संतोष दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी और सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले एच एन उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि संभल में जितने भी दंगे हुए हैं उनमें अधिकांश समय आपकी सरकार थी। अगर राष्ट्रपति शासन लगा तब भी केंद्र में वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी। तो अब इसकी फाइल खुलने वाली है और योगी आदित्यनाथ को सुना होगा आपने, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। भागीरथ साहू जी, सबसे पहले मैं थोड़ा आपके प्रश्न से हटकर 1-2 सेकंड का है। हम अपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा एराव में लोकतांत्रिक सिपाही, जो कांग्रेस का सिपाही था, पुलिसिया उत्पीड़न के कारण मारा गया, और आसाम में जो बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर अमित शाह जी ने करने का काम किया, उसके विरोध में हमारा एक कांग्रेसी कार्यकर्ता मारा गया। उसके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, आप श्रद्धांजलि देना अच्छी बात है, लेकिन शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब मैं आपके प्रश्न पर जवाब देता हूँ कि आप जो कह रहे हैं, देखिए दंगे फसाद तो देश के बंटवारा के समय भी काफी हुआ, बार बार होते रहे हैं। जब सांप्रदायिक शक्तियां उपाध्याय जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे होते रहे। ये सरकार की नाकामी होती है, आपको पता है। अगर सरकार नाकाम होती है ना,
तो वो दंगे को रोक नहीं पाती है। सरकार किस लिए होती वही है? हमने आप- सरकार का नहीं, सबसे बड़ा काम नहीं, यही आप होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और आप कह रहे हैं कि दंगे होते रहते हैं। जी। कैसी बात कर रहे हो उपाध्याय जी, कैसी बात नहीं कर नहीं रहे हैं? भागीरथ जी, जब जब सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत होती है तब तक दंगे होते हैं। सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष होकर रोकती है। अभी तो हाल में बहराइच के दंगे हुए, अभी हाल कर रहे हैं, अभी एक महीने में 2 जगह दंगे हो गए। ये सरकार की ये भी नाकामी है। जहां तक आप कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दंगाइयों को जो है उनके कानून के अनुसार सजा देने का काम किया है। ये सरकार अपने वोट बैंक के लिए काम करती है। आपको याद करा दूं कि 1990 में भी 90,000 1 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से भगाए गए, जब केंद्र में इनके सहयोग से सरकार चल रही थी, उनके राज्यपाल थे। आज तक उन लोगों को बचाने का कोई काम नहीं हुआ, न किसी को सजा मिली। उपाध्याय जी, उस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और जब वो मुद्दा होगा उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज संभल की चर्चा हो रही है। मैंने वही कहा, संभल में जितने वहां पर दंगे हुए हैं, अधिकांश समय आपकी सरकार रही, राष्ट्रपति शासन लगा, तभी केंद्र में आपकी सरकार थी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है शायद आपके पास सीधा जवाब नहीं, इसलिए आप यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं आप। ठीक है, संतोष दुबे जी, देखिए अभी वर्तमान में आप लोग की सरकार है। मुख्यमंत्री संभल में हमने देखा कुछ हिंसा भड़की वहां पर, लेकिन अब जो दंगों की बात सामने आ रही है, जो जितने भी दंगे संभल में हुए हैं आजादी के बाद से, अब उस पर यहां पर फिर से फाइल खुल रही है। क्योंकि जो सबसे बड़ा दंगा हमने देखा 1978 में हुआ, उसमें कई लोग उस पर मारे गए थे, लेकिन किसी को भी सजा नहीं मिली। और ये दर्द हमने देखा है, ये दर्द या इसको एग्रेशन कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में भी दिखाई दिया। और उसके बाद अधिकारी अब सक्रिय हो गए, फाइलें मंगवाई जा रही है, रिपोर्ट खंगाली जा रही है, और ताकि एक उम्मीद जाग रही है कि जो दंगा पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि इतना बड़ा दंगा हुआ, इतने सारे लोग उनमें दोषी पाए गए, उनमें आरोपी बने, लेकिन दोषी कोई नहीं पाए गए, सबको रिहा कर दिया गया सबूतों के अभाव में। लेकिन अब जब फाइलें खुल रही है, क्या ये मान के चले कि अब उन पीड़ितों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल भागीरथी जी, सबसे बड़ी चीज है कि जब हमारी सरकार बनी थी तभी हमने कहा था कि सुशासन होगा इस उत्तर प्रदेश में, और निश्चित ही जितने भी पीड़ित लोग हैं, जिस तरीके से जो है दंगा हुए थे पहले, और निश्चित ही उस समय सरकार कांग्रेस की थी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि दंगाइयों के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ होगा, और जो दंगा किए हैं उनको किस तरीके से जो है लाभ पहुंचाने का काम किया गया होगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही फाइलें खुलवाई जाएंगी, और जितने भी लोग हैं उस दंगे में जो भी दोषी पाए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है छोड़ दिया गया कहीं राजनीतिक प्रभाव के कारण, या कहीं जो है उनके उस समय के जो है जो प्रभाव रहे होंगे उसके कारण, तो निश्चित ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही राम राज्य है कि राम राज्य में हर व्यक्ति को उसको जो है संतुष्ट करने का काम, हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम सरकार का होता है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो है पूरी जो है जो आज तक जो दंगे हुए हैं उनकी फाइलें खोली जाएंगी, और निश्चित ही उसमें जो दंगा पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि 1978 का जो दंगा था, 100 से अधिक लोग मारे गए थे, और आज भी बहुत सारे लोग जो है गुमनाम हैं, जिनको पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गए और कहाँ जो है गायब हो गए। आप देख रहे हैं वहां कुओं को पाट दिया गया, मंदिरों को ढक दिया गया, मंदिरों को जो है बंद करा दिया गया। तो निश्चित ही उस दंगे में बहुत ज्यादा हिंदू जो भाई हैं उनकी क्षति हुई होगी, उनको जो है मारा गया होगा, उनके जो है मंदिरों को जो है जिस तरीके से अब देखिए खुदाई हो रही है, मिल रहे हैं सारे अवशेष, मिल रहे हैं सारी चीजें मिल रही। तो निश्चित ही आज समय बदला है। और एक बात ध्यान रखिए भागीरथी जी कि हमेशा प्रकृति परिवर्तन करती है, और परिवर्तन जब होता है तो निश्चित ही जो लोग गंदा काम किए होते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको भी सजा मिलती है, और यही मिलती है। यही राम राज्य है। ठीक है, लेकिन नवीन प्रताप जी, आपको लगता है कि अब जिस तरह से 46 साल के बाद अब जितने भी दंगे वहां पर हुए, अब उसकी फाइल खंगाली जा रही है, अब उस पर एक बार फिर से जांच शुरू होगी, आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 1986 में 1986 में जब दंगा वहां पर हुआ था, कई दंगे हुए हैं, उनमें से 1986 में भी हुआ, उस वक्त आपकी भी सरकार थी। भगीरथ जी, किसी प्रकार के दंगे की जांच हो निष्पक्ष तरीके से स्वागत है। उसमें 2-3 दंगे की और जांच होनी चाहिए। एक दंगा 1987 में
मेरठ में हुआ था, मलियाना में 72 मुसलमान मारे गए थे और उस दंगे में 46 आरोपी बनाए गए थे, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और ऐसा स्टेटमेंट आता है कोर्ट में, 46 बरी हो जाते, किसी ने किसी को नहीं मारा लेकिन 72 लोग मर गए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मोहन मुंडेरा, योगी आदित्यनाथ गए और एक पूरा मुसलमानों का गांव जलवा दिया और उसमें योगी आदित्यनाथ आरोपी थे, उन्होंने अपना नाम निकाल लिया। जो दंगे की जांच करवा रहे हैं उन्होंने 3 दंगों के फाइलों से अपना नाम निकलवा लिया। धाराएं 147, 148, 295, 297, 151A, 302, 307, 427, 445 जो दंगे का जांच करवा रहे हैं खुद ही आरोपी हैं इन धाराओं के, अपने भाग गए। उस मोहन मुंडेरा पूरे गांव को जलवा दिया आदित्यनाथ जी ने और उस गांव में उस अपना नाम निकाल लिया, लेकिन जो उनके सहयोगी अतुल सिंह थे उनको सजा हो गई 5 साल की, और जिसको सजा हो गई है उसको गोरक्षा का उपाध्यक्ष बना रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बकरा दंगा करवाया था योगी आदित्यनाथ के लोगों ने, उसकी भी जांच होनी चाहिए। गोरखपुर दंगा कराया था, सबसे बड़ा दंगा आजादी के बाद से। 15 दिन तक ट्रेनों का परिचालन नहीं हुआ, कम से कम 10 ट्रेनों को जला दिया हिंदू वाहिनी ने, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दंगों की जांच होनी चाहिए और जो दंगों का सरगना रहा है, ठीक है रविंद्र प्रताप जी, जांच होनी चाहिए। बहुत ठीक है, आपने बहुत सारे आंकड़ों के साथ आपने गिनाए, लेकिन ये आंकड़े आपके नेताओं की तरफ से कभी, जैसे आप बकायदा उसमें कह रहे हैं हिंदुओं की तरफ से ये किया गया, मुसलमानों को मारा गया, ये सब आप जो आंकड़े गिना रहे, कभी ऐसा आप लोग के नेताओं या आपकी तरफ से कभी ऐसा बयान नहीं आया कि इस दंगे में मुसलमान शामिल थे, उनको इस दंगे में इतने हिंदू मर गए? मुझे लगता है दंगे में कोई भी मरे, इसमें इंसान मरता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं या अपने आंकड़े गिना रहे हैं, ऐसा आंकड़ा कभी हमने कभी दूसरे दंगे में नहीं देखा हमने। क्योंकि ठीक है आप गिना रहे, इस पर भी पूछूंगा मैं सवाल कि अगर क्या हालत यहां पर संभल को लेकर अगर इतनी सारी फाइलें खुल रही हैं तो बाकी दंगों को लेकर भी जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं उस पर क्या होगा? लेकिन सिर्फ एक तरफा ही आप लोग इस तरह के आंकड़े गिनाते हैं, कभी दूसरी तरफा आंकड़े नहीं क्यों नहीं गिनाते आप लोग? रविंद्र प्रताप जी, ये 2 तरफा आंकड़े हैं। 2007 में जब योगी आदित्यनाथ ने दंगा कराया था, मुहर्रम का महीना था, अपवित्र माह का महीना था, तो मुहर्रम का जुलूस नहीं उठने दिया और ज्यादातर हिंदुओं को खिचड़ी जैसे पर्व में जाने में दिक्कत आई और सबसे ज्यादा नुकसान पूरा पूर्वांचल बंद रहा लगभग 1 महीने तक। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ, हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान संतोष जी दोनों तरफ के आंकड़े गिना रहे रविंद्र प्रताप जी, कह रहे हैं कि संभल की जांच तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप लोग, लेकिन बाकी जो दंगे हुए तो उसकी जांच कब करेंगे? देखिए भागीरथी जी, ये जिस तरीके के आंकड़े गिना रहे हैं, इनको सबसे ज्यादा अभी जो आंकड़े इन्होंने गिनाया सिर्फ मुसलमानों को गिनाया। क्या ये 1992 के दंगे को भूल गए, जिस समय इनके माननीय नेताजी जो है, माननीय मुलायम सिंह जो स्वर्गवासी हो गए, जिन्होंने सरेआम वहां हिंदुओं पे गोली चलवाया कार सेवकों के ऊपर, वो दंगा आप भूल गए? लहू से लाल हो गई थी जो है वहां की नदी, सरयू नदी, और आज ये बता रहे हैं दंगे गिनवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, लगता है आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही, आपकी आवाज बीच में कट गई। ठीक है, जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर मारने का काम किया था, हर दंगे में हिंदू मारा गया, और तब ये सिर्फ मुकदमा लिख के इतश्री करते थे। आज जब इनकी जो है पोल खुलने लगी, आज जब ये जो है बेनकाब होने लगे, तो इनको याद आने लगी कि दंगे में हिंदू भी मरा था। अरे भाई ये बात क्यों नहीं स्वीकारते हो? ये कहेंगे कि जो है मुलायम सिंह ने जो है वहां गोली चलवाई थी कार सेवकों पे, माफी मांगेंगे? ये आज तक माफी नहीं मांगा इन लोगों ने, इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं जो दूसरे दंगे का भी जिक्र कर रहे हैं, उन दंगे की भी फाइल खुलेगी अब? नहीं, बिल्कुल खोलना चाहिए। अगर ये खुलवाना चाहते, इनकी तो सरकारें थी, इन्होंने क्यों नहीं फाइल खुलवाई? इनको खुलवाना चाहिए था फाइल, ये तो लगातार सरकार में बने रहे भाई। ठीक है, ये सवाल जो मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, रविंद्र जी आप जवाब दीजिएगा उसका। ठीक है, उपाध्याय जी, देखिए उपाध्याय जी, जिस तरह से आप लोग बड़े सीना चौड़ा करके कहते हैं कि देखिए हमने आजादी दिलाई, लेकिन आजादी के बाद कितने सारे दंगे हुए। अगर हम यही संभल के अगर हम देख लें, आजादी के बाद जितने भी सारे दंगे हुए यहाँ पर, उसमें सब जगह आपकी सरकारें थी। अगर आजादी का क्रेडिट अगर आप लोग लेते हैं, तो फिर अगर दंगे हो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार भी आप लोग को तो होना पड़ेगा ना। भले आप उत्तर प्रदेश में आप लोग बहुत छोटी पार्टी है, कहीं यही वजह तो नहीं इतने सारे दंगे होते रहे, लेकिन आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, इसलिए लोगों से आपके ऊपर भरोसा हट गया। इसलिए जो एक जमाने में इतने साल आप लोग ने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाकर आप लोग ने राज किया, लेकिन अब वहां पर आप बहुत छोटी पार्टी बन के रह गए, क्या यही कारण
क्योंकि बीजेपी इसलिए की थी तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण के कारण शायद यही हालत हुई है आप लोग की आज। भागीरथ जी जरा सा आप ये हमको बताइएगा, जो आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी योगी जी जो कह रहे हैं 1978 में 201 से अधिक संभल में दंगे हुए मारे गए, उसमें किसकी सरकार थी? जरा हमको जानकारी के लिए बता दीजिए। केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्य में किसकी सरकार थी, बताएंगे? आपसे पूछ रहे हैं भागीरथ जी। नहीं देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, सरकार जिसकी भी हो, मैं कह रहा हूं देखिए जनता देख रही है, जनता वही देखिए यहां होता क्या है, जब मैं बीजेपी वालों से दंगे पर सवाल करता हूं, वो सपा के राज के दंगे गिनाती है, कांग्रेस के राज के दंगे गिनाती है। अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो आप बीजेपी वालों के राज के दंगे गिनाते। मैं तो वही कह रहा हूं ना, जिसकी भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी होती है, जनता देख रही है। आप तो पूरे कांग्रेस की बात कर रहे हैं, नहीं, तो आप मुझे बताइए क्या झूठ है, क्या झूठ है? अगर संभल के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जितने वहां पर दंगे हुए हैं, सबसे ज्यादा सरकार वहां पर आप लोग की रही है, तो आपसे सवाल तो करूंगा मैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं, संभल में 1978 में जब दंगे हुए तो उसमें एक अधिक मारे गए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये बीजेपी के लोग जनता पार्टी के साथ मिलकर ही सरकार चला रहे थे। उस पर भी जांच होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं उस पर भी जांच होनी चाहिए। ये जांच सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं होनी चाहिए, दंगे की जो भी हो प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और जो भी उसका दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग जब जांच करेंगे तो निष्पक्ष होकर करते हैं, हिंदू मुसलमान आदि नहीं करते हैं। इनको बस मुस्लिम का तुष्टीकरण, हिंदू बहुसंख्यक को उभारने के लिए भावनाओं को ये सब जांच करते हैं। ये संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। निष्पक्ष होकर जांच करिए, जैसा कि आदरणीय अनिल जी ने कहा। आप बताइए, ठीक है, आप जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा जब 1978 में दंगा हुआ, वहां पर इतने सारे आरोपी थे, लेकिन एक को भी सजा नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कि इस मामले में फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन सबको बरी करना पड़ रहा है। जांच, वही तो कह रहा हूं, जांच कहां जाती है? जांच हो ही नहीं पाती है, जांच प्रॉपर हो ही नहीं पाती है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। रविंद्र प्रताप जी, देखिए उस वक्त जिस तरह संतोष दुबे जी कह रहे थे कि आप लोग की सरकार कई सालों तक रही है, उस वक्त आप लोग ने फाइलें क्यों नहीं खिलवा दी? भगीरथ जी, स्वतंत्र भारत के दंगों की बात कर रहे हैं, ज्यादातर दंगे आरएसएस द्वारा कराए गए हैं। भिवंडी का हो, बुरहानपुर का हो, सूरत का हो, अहमदाबाद का हो, हैदराबाद का हो, सब में दोषी, ज्यादातर जो दोषी हैं वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं। हमारी सरकार की बात कर रहे हैं तो हमारी सरकार के समय भी जितने दंगे हुए, ज्यादातर दंगे कराए गए, उसमें हम लोगों ने चार्जशीट फाइल किया, सजा भी हुई। नाम गिना दे रहे हैं, मोहन मुंडेरा का मैंने गिना दिया, अतुल सिंह भारतीय जनता पार्टी का विधायक आदित्यनाथ का सहयोगी है। मुजफ्फरनगर दंगा कराया, सर्वाधिक नुकसान हिंदुओं को हुआ उस दंगे में, सर्वाधिक नुकसान, इतना बड़ा पलायन हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक दोषी। इसाड़ा कांड, जहाँ अखलाक कांड बहुत मशहूर है, आपको याद होगा, उसमें संगीत सोम दोषी, खाली उनको अर्थदंड देके निकाल दिया गया। ये हमारे कार्य पद्धति है, ये एक भी कार्य पद्धति बता दे, क्योंकि दंगाई है। सियाना में एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया गया, ठाकुर साहब को, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई कराई, वो जेल गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको निकलवा के अपना पदाधिकारी बनवा दिया। कारगिल दंगा, एक हिंदू बालक मारा गया, चंदन गुप्ता, हम लोगों ने कार्रवाई कराई, इस कार्रवाई सीबीसीआईडी को देके लगभग क्लोजर की स्टेज में ला दिया। ये दंगाई हैं, दंगाई चरित्र है। विधानसभा में जहां पर लोकहित की बात होनी चाहिए, वहां दंगा की बात करते हैं, धमकी की बात करते हैं, दो धर्मों की बात करते हैं। इसलिए विधानसभा बनी नहीं, ये लोकतंत्र का अपमान है। तो योगी आदित्यनाथ के हाथ खुद दंगों के खून से रंगे हुए हैं, वो दूसरों पे आरोप लगा के नहीं बच सकते। आप जो कहते हैं 209 मौतें हुई संभल में, अगर 209 मौतें हुई, इसका मतलब आपने खोजा था कि यही सबसे ज्यादा मौतें हुई, यही चलो दंगा कराओ अपने मशीनरी को लगा के, क्योंकि जिसकी राजनीतिक बैकग्राउंड ठीक है, समय का मैं जवाब ले लेते हैं। संतोष जी, देखिए जिस तरह से आप कह रहे थे कि जांच क्यों नहीं करवाई, वो गिना रहे हैं कि हमारे राज्य में कितने सारे लोगों को इसमें सजा मिली। वो ये भी बता रहे, मैं तो नाम बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मैं तो नाम बता रहा हूं बीजेपी के पदाधिकारियों का। आप बता दीजिए कि जिस तरह से आप कहते हैं कि इनकी सरकार में दंगा इनके लोगों ने कराया, तो अगर कुछ नाम है आप इनके भी गिना दीजिए। संतोष जी, भागीरथी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने माना कि जो है मुजफ्फरनगर के दंगे में सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए, तो दंगाई कौन था? इनसे सवाल करता हूं, दंगाई कौन था जिन्होंने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया? अगर हिंदू दंगाई होता तो मुसलमान पलायन करता,
लेकिन इन्होंने माना कि जो है वहां मुसलमान दंगाई था, और ये मुसलमानों की सरपरस्ती करते हैं। ये यही काम करके जो है हिंदुओं को जो है मरवाने का काम करते हैं, और इनके नेता ने चलिए, तो सरेआम आपने मरवाया। सरपरस्ती की बात कही, मुझे लगता है कि सरपरस्ती इंसानियत की होनी चाहिए, दंगाइयों की नहीं होनी चाहिए। दंगे किसी की भी राज में हो, चाहे किसी की भी राजनीतिक पार्टी, उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए जो दंगाई, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पहली बात तो सरकार के कानून ऐसा होना चाहिए कम से कम दंगे नहीं हो, क्योंकि मुझे लगता है एक सरकार के राज में अगर कोई दंगा हो रहा है, सबसे बड़ा ये एक उनका फेलियर होता है, क्योंकि दंगे में इंसानियत मरती है, दंगे में लोगों की जान जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए, संतोष दुबे जी, उपाध्याय जी और रविंद्र प्रताप जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब संभल के दंगों को लेकर फिर से फाइलें खुलेंगी, अब देखना होगा कि क्या पीड़ितों को अब न्याय मिलेगा, जिनको लेकर कई सालों से वो एक आस लगाए बैठे हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।